राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने जो कही है उस बात पर। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें इसे समझना कंपलसरी है, प्रत्येक जीव को समझने से कंपलसरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे प्रमुख बात कही है दोस्तों, उसे आज हम समझेंगे पूरी डिटेल में इस बात को पूरा समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है उस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रमुख बात बोली है, उसे प्रत्येक जीव को समझना कंपलसरी है दोस्तों। प्रत्येक जीव को समझना कंपलसरी है। जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में एक इंपॉर्टेंट बात कही है, हम समझने का प्रयास नहीं करते, लेकिन हमें मालूम है दोस्तों, क्या हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? क्या मालूम है किसी को मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो किस आधार पर चयन होता है जीव का कि उसे मरने के बाद किसको कौन सी योनि मिलेगी? किस जीव को मरने के बाद कौन सी योनि मिलेगी, उसे मरने के बाद कहाँ जाना होगा, किस पर निर्भर है दोस्तों? किस पर निर्भर है? किस चीज़ों पर निर्भर रहता है? जैसे कि एग्जाम में 95% लाना, 90% लाना, 85% लाना, किस पर निर्भर करता है? आपकी पढ़ाई पर। आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी स्टडी कितना हुआ है, आपको तैयारी कितना हुआ है, आपकी बुद्धि में कितना माइंड ने कैप्चर किया है, ये इस पर निर्भर करता है। क्या आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा, कितने परसेंट आएगा, इस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमारे मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि मिलेगी, हमारी गति क्या होगी, भगवान मिलेगा या क्या मिलेगा, ये किस पर निर्भर करता है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये मन पर। किस पर निर्भर करता है? मन पर। कोई कर्म खाता नहीं, कोई कुछ नहीं। ये खाता वाता कर्म को अपने दिमाग से हटा दो, ये कोई कर्म खाता नहीं होता, ऐसे कुछ बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मन है दोस्तों। मन के अनुसार ही जीव की आगे की गति, दुर्गति, सदगति सब होती है। आगे की गति, दुर्गति, सदगति सब चीज केवल किस पर टिका है? मन पर टिका है दोस्तों। हमारे आगे की जो गति होगी, क्या मिलेगा हमें? कुत्ता योनि मिलेगी, बिल्ली योनि मिलेगी, सुअर योनि मिलेगा, मच्छर योनि मिलेगा, या मेढक योनि मिलेगा, या सर्प योनि मिलेगा, या पक्षी योनि मिलेगा। कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा और हमें कहाँ जाना पड़ेगा मरने के बाद? अब हम इसमें अगर विस्तार से समझेंगे दोस्तों, मरने के बाद किस प्राणी को, किस जीव को कहाँ जाना पड़ेगा, हम आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, पूरे विस्तार में इसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भागवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है वो क्या है? मन ही अपना शत्रु है और मन ही अपना मित्र है। आज इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है दोस्तों। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है? क्यों कहा है इस बात को? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात इसलिए कहा है क्योंकि मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। कैसे? अगर मन इस संसार के माया जाल में, मतलब इस प्रपंच में पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाती पंथी, अगर इसके चक्र में, इसके जाल में अगर फंस गया मन, इसके चक्र में अगर इस जाल में अगर फंस गया मन, इसको समझेंगे दोस्तों कि मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। भगवान ने क्यों कही है बात को, और इसका पर मैं प्रमाणित दूंगा। ये इसका हमें मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। जिसका मन इस संसार के मायाजाल में, जिसका मन फंस गया, जिसका मन देखिए दोस्तों, जिसका मन इस संसार के मायाजाल में अगर एक बार फंस गया, एक बार अगर जिसका मन इस मायाजाल में फंस गया, धोखे से भी हो चाहे जानबूझकर हो, इस जाल में जिसका मन अटक गया, फंस गया, समझो उसने अपने आप को नाश कर दिया। क्या कर दिया? अपने आप को सर्वनाश कर दिया। उसे मालूम नहीं है वो अपने आप का सर्वनाश कर रहा है। अपने आप का सर्वनाश कर रहा है, जो अपने मन को इस जाल में फंसा लिया, इस माया जाल के प्रपंच में, जिसने अपने मन को इस कुटुंब में, इस धन के माया में, इस पूरे माया, ये जगत क्या है दोस्तों, मालूम है आपको? ये जगत भगवान कृष्ण का माया जाल है। काम क्रोध लोभ मोह का समुद्र है ये माया जाल। भगवान ने ये जाल बिछाया है, इस जाल में जीव को फेंकता है भगवान कि
क्यों फेंकता है जीव को भगवान को? भगवान क्यों फेंकते हैं जीव को कि यहाँ से निकल, यहाँ से तुझे निकलने का मैं मौका दे रहा हूँ, निकलना हो तो निकल जा, और नहीं निकलेगा तो फिर वही 84 के राउंड में फंसेगा मरने के बाद सीधे। मैं तुझे निकलने का मौका दे रहा हूँ मानव योनि में कि यहाँ से अपना कल्याण कर ले, अपना परम पद की प्राप्ति कर ले। अगर नहीं निकल पाया यहाँ से तो फिर वही 84 लाख का चक्र जो राउंड है वो फिर से चलेगा, शुरू से फिर चढ़ना पड़ेगा तुझे, फिर 80 लाख योनियों के बाद मानव योनि प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। यानी क्या कहा भगवान ने? मन ही अपना फ्रेंड है और मन ही अपना दुश्मन है। मन ही अपना हमारा मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मन ही मित्र क्यों कहा है? देखो, मन ही मित्र है क्यों कहा है भगवान ने, और मन ही अपना शत्रु है क्यों कहा है? देखिए, मन ही एक ऐसा चीज भगवान ने बनाया है दोस्तों, एक भगवान ने एक ऐसी चीज बनाया है मन एक ऐसी चीज बनाया है मन कि ये अपना सर्वनाश भी कर सकता है ये जीव और अपना उद्धार भी कर सकता है ये जीव। मन एक ऐसा चीज है। क्या मन के बारे में आपने कभी सोचा है दोस्तों? मन के विषय पर कभी आपने चर्चा किया है? मन के विषय पर कभी आपने चर्चा किया है दोस्तों? नहीं किया होगा। मन के विषय पर कभी चर्चा करना, मन पर कभी विचार करना, मन से विचार मत करना, मन पर विचार करना। मन पर विचार करने पर ही समझ आता है कि मन से ऊपर क्या है, बुद्धि से ऊपर क्या है, आत्मा से ऊपर क्या है। ये पता चलता है इसका सच्चाई जो भगवान ने माया रची है। ये सत्य पता चल जाता है जब मन के ऊपर जाने पर। जब मन में ही रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब कमरे के अंदर में रहोगे तो बाहर क्या क्या है पता चलेगा। जब कमरे के अंदर में होगा तो छत के बाहर क्या है, उससे बाहर क्या है, उससे बाहर क्या पता चलेगा। कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कमरा है मन रूपी कमरे से, रूम से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। मन रूपी कमरे से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अर्थात बाहर निकलकर हमें, जैसे छत के बाहर निकलकर, छत से बाहर जाकर हमें, इस रूम से बाहर जाकर हमें इस कमरे की जांच कर, देखो जब रूम से हम बाहर निकलेंगे तब हम रूम की जांच कर सकते हैं। जैसे 3 मंजिल है तो इस नीचे से हम जब ऊपर जाएंगे तो हम नीचे की जांच कर सकते हैं। जब तीसरे मंजिल में जाएंगे तो हम दूसरे मंजिल की जांच कर सकते हैं। ऐसे ही जब तक हम मन से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम मन के बारे में नहीं समझ सकते, मन की जांच हम नहीं कर सकते। ये मन इतना खतरनाक चीज है। मन से बच के रहना दोस्तों, मन से बच के रहना सदा। ये मन हमारा दुश्मन है, मन हमारा दुश्मन है, दुश्मन। इसको हमने दोस्त मान लिया है। मन हमारा क्या है? दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस संसार में अगर कोई है दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जीव का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर यदि कोई है तो वो है मन। कभी सोचा है मन के बारे में आपने? वेद, शास्त्र, पुराणों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वेद के बारे में कभी सोचा है दोस्तों आपने? नहीं सोचा होगा। मन वेद में बताया है, मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही जीव का सबसे बड़ा मित्र है। मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही मन सबसे बड़ा मित्र है। कैसे? मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों कहा है? देखो, मन को बिना संसार में लगाए बिना वो अपने आप खुद ऑटोमेटिक इस जाल में फंस जाएगा। मन बिना लगाए, मन को लगाना नहीं पड़ेगा। भगवान में लगाना पड़ता है मन को, लेकिन संसार में मन को लगाना नहीं पड़ता। मन को माया क्या करती है मालूम है आपको? जो माया है, भगवान की माया, वो मन को इस संसार में खींच लेता है और हमारे मन को इस संसार में डुबा देता है। माया का काम क्या है? सबके मन को इस संसार में खींचकर डुबाना। माया का काम है सबके मन को खींचकर इस माया जाल में डुबाना। और डूब गया इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। इस बुद्धि के बल पर समझो ये सत्य क्या है। इसे बुद्धि दिया है इसीलिए भगवान ने, क्योंकि ये मन, इस मन के बारे में हम बुद्धि से निर्णय लेकर निश्चय करके हम समझ सकते हैं। क्या कुत्ता समझ सकता है? बिल्ली समझ सकता है कि सत्य क्या है? नहीं समझ सकता। मैं कुत्ता क्यों बना हूं, मैं बिल्ली क्यों बना हूं, मालूम है उसको? क्या कुत्ते को मालूम है दोस्तों कि मैं कुत्ता क्यों बना हूं? मैं कुत्ता हूं कि बिल्ली हूं, उसे मालूम है? क्या छिपकली को मालूम है कि मैं मगर हूं कि जोंक हूं? नहीं मालूम। तो किसको मालूम है कि ये छिपकली है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कबूतर? किसको मालूम है? मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि के बल पर ही हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है। बुद्धि, देखो दोस्तों, बुद्धि के बल पर ही हम अपने मन की जांच कर सकते हैं और मन को समझ सकते हैं। मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का। अगर मन इस संसार के माया प्रपंच में अगर फंस गया अगर मरते समय तक, तो क्या होगा मालूम है आपको? मालूम है दोस्तों क्या होगा? मालूम नहीं होगा आपको क्या होगा?
अगर मन इस संसार के माया प्रपंच में अगर फंस गया तो क्या होगा इसके बाद, देखो समझना। मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मन ही अपना शत्रु कैसे है, जब यहाँ अगर मन संसार में अगर किसी भी विषय में फंस गया, किसी भी विषय में फंस गया, यहाँ के माता पिता की माया में या भाई बहन की माया में या दादा दादी की माया में या पति पत्नी की माया में, ये सब माया है दोस्तों। ये सब जितने भी माता पिता भाई बंधु जितने भी सब सगे संबंधी जो मिले हैं हमें, ये कोई हमारा नहीं है, ये हमारा कोई नहीं। ना माँ हमारा है, ना बाप हमारा है, ना भाई हमारा है, ना बहन हमारा है, ना पति हमारा है, ना पत्नी हमारा है, ना बेटा बेटी हमारा है। इसे अपना हमें नहीं मानना है। तुम अपना मान रहे हो, ये अपना नहीं है, जबकि अपना नहीं है। तुम अपना मान रहे हो, उसे अपना मान रहे हो, बस यही दुखों का कारण होगा। गीता सार में भगवान ने कहा है तुम इसे अपना मान रहे हो, बस यही दुखों का कारण होगा। है नहीं, ये अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है यहाँ संसार में, कोई किनका भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो हमारा सबसे जो प्यारा चीज है, इस संसार का जो सबसे प्यारा चीज है, हमारा सबसे प्रिय चीज क्या, शरीर, वो भी अपना नहीं है। ये काया भी अपना नहीं है दोस्तों, नोट कर लो बुद्धि में। ये जो हमारा शरीर है ये अपना नहीं है, तो कौन अपना है, कृष्ण अपना है। केवल कृष्ण ही अपना है, ये शरीर भी अपना नहीं है। केवल कौन अपना है, कृष्ण, ईश्वर, परमात्मा ही अपना है और कोई अपना नहीं है। नोट कर लेना, बार बार समझ लेना इस बात को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों आपको। कोई अपना नहीं संसार में, कोई अपना नहीं है। किसको अपना कह सकते हैं आप, किसको अपना कह सकते हैं, कोई अपना नहीं है। क्यों, ये सब क्या है, भगवान की माया है। माता पिता क्या है, भगवान की माया है। कुटुंब जाल है, ये मालूम है आपको, कुटुंब जाल है, कुटुंब जाल। भगवान ने कुटुंब जाल माया रचा है पूरे जगत में, कुटुंब जाल। इस जाल में, इस समुद्र में भगवान जीव को फेंक देता है। क्यों फेंक देता है, सिलेक्शन करने के लिए। यहाँ से निकलना हो तो निकल जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। जो भगवान रहते हैं जहाँ परम धाम, वहाँ भगवान अपने पास रखेगा उस जीव को। अगर यहाँ से निकल गया, नहीं निकला, तो फिर वही 84 का चक्कर, फिर वही 84 का चक्कर। अगर सोचो, अगर कुत्ता बना दिया हमें जाए, अगर हमें कुत्ता योनि में डाल दिया जाएगा तो दुख कौन पाएगा, कुत्ता योनि का कष्ट कौन पाएगा दोस्तों। अगर मच्छर बना देगा हमें भगवान, अगर मेढक बना देगा, अगर सांप बना देगा, अगर बिच्छू बना देगा, तो कष्ट कौन भोगेगा, भगवान भोगेगा कि हम भोगेंगे। समझो, कष्ट कौन भोगेगा, दुख कौन भोगेगा, मच्छर का दुख कौन भोगेगा, कुत्ते का दुख कौन भोगेगा, हम स्वयं को भोगना पड़ेगा दुख को, हम स्वयं को दुख को भोगना पड़ेगा। वहां कोई मम्मी पापा नहीं रहेगा, वहां कोई भाई बंधु नहीं रहेगा, वहां कोई दादा दादी नहीं, वहां कोई नाना नानी नहीं, वहां कोई मामा मामी नहीं, वहां कोई चाचा चाची नहीं। समझना इस बात को, वहां कोई भी बेटा बेटी नहीं रहेगा। जितने भी आपके घमंड हैं, जितने भी आपके अहंकार है, हमारे अहंकार जितने भी हैं, यहीं तक है हमारा अहंकार। जब कुत्ते योनि में भगवान डाल देगा हमें, तो बुलाना अपने पत्नी को, बुलाना अपने पति को, बुलाना अपने मम्मी पापा को, बुलाना अपने बेटा बेटी को। कोई आएगा बचाने हमें कुत्ते योनि से, कोई नहीं आएगा। कुत्ते योनि का दुख हमें खुद स्वयं को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने मन को नहीं संभाला है। 84 लाख की योनियों में कौन जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 84 लाख की योनियों में कौन जाता है, जो अपने मन को नहीं संभालता, जो अपने मन को संभाल कर नहीं रखता, जो अपने मन को संसार में फेंक देता है। संसार में, इस संसार के परिवार में, इस प्रपंच में जो अपने मन को फेंक देता है, मतलब अपने मन को पूरे डुबा देता है इस माया प्रपंच में, वो जाता है 84 लाख योनियों में। कैसे, जड़ भरत का कहानी सुना होगा आपने। जड़ भरत कौन था, महान ज्ञानी था। देखो, सबसे पहले इससे पहले हम समझते हैं दोस्तों, मरने के बाद इस जीवात्मा को कहाँ जाना पड़ता है। मरने के बाद जैसे ये शरीर छूटेगा, जैसे ये शरीर छूटेगा दोस्तों, उसके बाद मरने के बाद इस जीवात्मा को कहाँ जाना पड़ेगा, पूरे जीवन भर। अकाट्य सत्य है दोस्तों, ये अकाट्य सत्य है। इस बात पर हमेशा याद रखना और हमेशा बुद्धि पर बिठाए रखना इस बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जो वीडियो में बता रहा हूँ, आज का जो मैं विषय टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे इंपॉर्टेंट चीज और गीता में कुछ भी नहीं है। समझना क्या चीज, मरने के बाद इस जीवात्मा को, जब ये शरीर छोड़ती है जीवात्मा, तो इसे मरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है, इसे समझ लेना। कहाँ जाना पड़ता है मरने के बाद इस जीवात्मा को, पूरे जीवन भर, जिसका पूरे जीवन भर इस जीवात्मा का मन जिसमें लगा रहता है, इसमें नाटकबाजी नहीं चलता। इसमें ना भगवान के सामने में किसी की नाटकबाजी नहीं चलता दोस्तों, किसी की नाटकबाजी नहीं चलता। मैं तो मन को यहाँ लगाया था, तो मुझे क्यों यहाँ भेज रहे हो, मैं वहां क्यों, मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हो। यहाँ चलेगा नाटकबाजी,
उसके सामने नहीं चलता नाटकबाजी, क्योंकि वो हमारे मन में ही बैठा है। भगवान कहाँ है मालूम है आपको? इस पूरी दुनिया में भगवान सबके मन में बैठा है। भगवान सबके मन में बैठा है, उसके सामने किसी की नाटकबाजी, चालबाजी, रिश्वतखोरी कुछ नहीं चलता उसके आगे। पूरे हिसाब होता है उसके यहाँ। एक एक सेकंड में, किस किस सेकंड में हमारा मन कहाँ कहाँ लगा था, पूरा उसका हिसाब होगा भगवान के यहाँ। कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने सेकंड में हमारा मन कहाँ कहाँ लगा था, कौन से कितने बजकर कितने सेकंड में इस वाणी ने क्या क्या बोला है, किसके साथ, कितने समय किसके साथ बोलते बोलते किस समय झूठ बोला है। ये आंख ने कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने सेकंड के इस आंख ने क्या क्या देखा है, पूरे यहाँ उसके यहाँ हिसाब है भगवान के यहाँ। हम नहीं जानते उसे, हम क्योंकि वेद नहीं, ना हम कभी वेद पढ़े हैं, ना कभी शास्त्र पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, तो मालूम कहाँ से पड़ेगा। जब तक गुणा भाग जोड़ना घटाना नहीं आएगा तब तक आप 12th MSc BSc के आप मैथ्स बना सकते हैं दोस्तों? नहीं बना सकते। बना सकते हैं? इम्पॉसिबल। गुणा भाग जोड़ना घटाना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैथ्स कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब तक वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सत्य को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है। पूरे जीवन जिसका मन जिसमें लगा रहता है पूरे जीवन भर, उसको मरने के बाद वहीं जाना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, समझना ध्यान से। जैसे कि एक पत्नी है। कौन है? पत्नी अपने पूरे जीवन भर अपने मन को माता पिता में नहीं लगाया। उसको प्यार जो सबसे ज्यादा था वो माता पिता में नहीं था, बेटा बेटी में नहीं था। उसका जो अटैचमेंट था, जो प्यार था वो पत्नी का जो सबसे ज्यादा प्यार था वो किससे था? पति से था। उसका जो पत्नी है दोस्तों, उसका जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, उस पत्नी का वो किससे था? उस पति से था, पति से। और समझना, वो पति, उसका पूरे जीवन उसका मन पति में लगा रहा। अब वो पति दुरात्मा था, मतलब वो पति भगवान के रास्ते में नहीं चलता था और पत्नी भगवान के रास्ते में चलती थी। पत्नी क्या है? भगवान के रास्ते में चलती थी दोस्तों। पत्नी भक्ति थी, मतलब उसके अंदर भक्ति, श्रद्धा और भगवान में विश्वास था। समझ रहे इस बात को? भगवान का भक्ति था, श्रद्धा था, विश्वास था पत्नी को। और पति दुरात्मा था, वो भगवान को उतना नहीं मानता था, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था, ये सब झूठ समझता था और दुरात्मा था। मतलब उतना दुरात्मा भी नहीं था, मतलब पैसा कमाता था और अपने ड्यूटी करता था, जॉब करता था। रजोगुणी था वो, और सतोगुणी भी नहीं था, ना तमोगुणी नहीं था, मतलब मीडियम था। पैसा कमाता था, शाम को आता था और ड्यूटी करता था और बस, भगवान में विश्वास नहीं करता था, यानी मूढ़ प्राणी था, मूढ़ प्राणी। अब देखो, उसका पत्नी का मन पूरे जीवन किसमें लगा था? अपने पति में। वो पति एक दिन मर गया। क्या हो गया? एक दिन पति मर गए वो पति मर गया दोस्तों। एक दिन वो पति मर गया। अब वो पति मरने के बाद उसके कर्मों के अनुसार, उस पति को उसके मन के अनुसार उसका मन भोगों में लगा था। पैसा में लगाना मतलब भोग है। पैसा क्या है? विषय भोग है। उसका मन पूरे जीवन किसमें लगा था? विषय भोग में। उसका मन पूरे जीवन किसमें लगा था? विषय भोग में लगा था। पैसा मतलब विषय भोग है। खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना, ये विषय भोग है दोस्तों। विषय भोग में पूरे जीवन उसका मन लगा रहा। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कई बार, जिसका मन पूरे जीवन विषय भोग में लगा रहा है तो उसे 84 लाख योनियों के चक्र में जाना पड़ता है, राउंड में जाना पड़ता है। जिसका मन विषय भोग में मन को लगाने वाला प्राणी कहा जाता है 84 लाख योनियों में। विषय भोग क्या है? खाना पीना, सोना और संतान उत्पन्न करना, ये है विषय भोग। जिसमें इसका मन लगा रहता है पूरे जीवन, वो जाता है 84 लाख योनियों के चक्र में। अब देखो, वो पति क्या बन गया? मरने के बाद उसे कौन सी योनि मिल गई? शिवकल्ली योनि। कौन सी योनि मिल गई उसे? शिवकल्ली योनि मिल गया। उस पति को मरने के बाद कहाँ बन गया? उसे भगवान क्या शिवकल्ली शरीर दे दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दोस्तों, क्या कहा है? अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अंत काल में, मृत्यु के समय जिसका भी मन, जब देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है दोस्तों? मृत्यु के समय, ये हमारे पूरे जीवन भर अपने मन को हमने कहां कहां पर लगाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अपने मन को पूरे जीवन भर किस किस चीजों में लगाया है, कहां कहां लगाया है अपने मन को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मरने के समय जब हमारा प्राण निकलेगा इस शरीर से, उस समय हमारा मन कहाँ लगा था, उस समय का हिसाब पहले होगा, उसका हिसाब पहले होगा। मृत्यु के समय मन कहाँ लगा है, इसका हिसाब पहले होगा। उसके बाद हमारे मन जीवन भर कहाँ लगा, उसका हिसाब होगा। देखो, वो पति मरने के बाद कहाँ चल दिया? शिवकल्ली योनि में।
मरने के बाद ये शास्त्र और वेद की बातें हैं दोस्तों, कठोपनिषद की बातें हैं। कठोपनिषद में जो बताया है उसका वर्णन है ये। उसमें कठोपनिषद में वर्णन किया गया। कठोपनिषद क्या है? वेद है, और वेद भगवान के सांसों से प्रकट हुआ है। वेद और जो वेद की बातों को नहीं मानेगा, वेद की बातों को जो नहीं मानेगा, वेद की बातों को जो नहीं मानेगा उसे तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। जो वेद की बातों को नहीं मानता उसे सीधा नरक में पटक दिया जाता है। नरक में पटक दिया जाएगा। उसे भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा खतरनाक सजा भोगना पड़ेगा। यम यात्रा भोगनी पड़ेगी। वहां बालू से तपाया जाएगा। इतना बड़े बड़े खतरनाक नरक है। हमें लगता है कि नहीं, कुछ ये सब मजाक है, सब फालतू है, कुछ नहीं होता ये। वहां जाने के बाद पता चलेगा सब। वहां जाने के बाद जब यमदूत का जब पड़ेगा, यहाँ वहां डंडा पड़ेगा, वहां सूटी पड़ेगा जब जीव को, तब वहां पता चलता है, चिल्लाता है, चीखता है जीव, बचाओ बचाओ, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। कोई क्षमा नहीं होता। यहाँ क्या मजा कर रहे थे? जब यहाँ जीवन दिया था भगवान, तब यहाँ क्या सोए हुए थे? क्षमा करो वहां कहता है जीव, यहाँ नहीं कहता। तो दोस्तों देखिए, वो व्यक्ति है, वो जीव है, वो मरने के बाद छिपकली योनि में चला गया। छिपकली योनि में चला गया वो जीव। अब वो छिपकली योनि में चलाएगा। उसका पत्नी का मन पूरे जीवन अपने पति में लगा रहा है, बेटा बेटे में नहीं, और माता पिता में नहीं, या भाई बहन में नहीं। उसका मन पति में लगा रहा, क्योंकि उसे पति से बहुत सुख मिल रहा था। पति ने उसे बहुत सुख दिया था। पति उसका ख्याल रखता था, पति उसका ध्यान रखता था। उसका तबीयत खराब हो जाता था उस पत्नी का, तो उसका होश उड़ जाता था। वो रात भर सेवा करता था। तो उसका पत्नी को उसका मन लगा रहा, अभी भी लगा है। वो मर गया तो दिन रात रो रही, उसके याद कर करके उसका मन उसका पूरा छवि बन गया है। उसका दिन भर याद कर रही है। वो स्त्री है, वो दिन भर उसका चिंतन कर रही है। बार बार खाते पीते उठते बैठते बस उसका चिंतन हो रहा है उसका मन में। बार बार चिंतन हो रहा है उसके मन में, मेरे पति एक बार आ जाए, मेरा पति कितना अच्छा था। पूरे अपने जीवन को अपने पति में, अपने मन को रखी रही वो स्त्री। मालूम है इसकी दुर्गति कितनी होगी? जो मन को अपने पति में, बेटा बेटी में, माता पिता में जो अपने मन को रखा रहता है, दादा दादी में, नाती पंथी में जो अपने मन को रखा रहता है, उसकी दुर्गति क्या होती है आपको मालूम नहीं होगा। कितनी दुर्गति होती है उस जीव की। देखो, अब वो पत्नी मर गई एक दिन, पत्नी मर गई। अब वो पति को लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक छिपकली योनि में सड़ना पड़ रहा है। अब उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। समझो लाखों करोड़ों वर्षों तक वो 84 लाख योनियों में भुगतता रहेगा अपना सजा। भगवान में नहीं लगाया मन को, इसका सजा है वो छिपकली योनि। भोगों में मन को लगाने का फल है ये। अब देखो, वो पत्नी मर गई दोस्तों। वो पत्नी को कहाँ जाना पड़ेगा? उस पत्नी जब मरी तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है आपको? पत्नी भगवान उसके मन की जांच किया मरने के समय, मृत्यु के समय जब उसके मन की जांच किया भगवान मरने के समय उस स्त्री की, तो पता चला उसका मन उसके पति में लगा था। अब भगवान ने जो कहा है, अपने जो भगवान ने कानून बनाया है, उस कानून का भगवान पालन करता है दोस्तों। भगवान ने कानून बनाया है, उसका कानून का पालन करता है। चाहे भगवान का कितना भी भजन करो, कितना भी कीर्तन करो, कितना भी जप करो, कितना भी सुमिरन करो, कितना भी भगवान के लिए कुछ भी करो, तपस्या करो, लेकिन भगवान का कानून ये नहीं है। भगवान का जो कानून है, भगवान उस कानून का पालन करता है दोस्तों। इस कानून को समझ लेना। भगवान का जो प्रमुख कानून है, सबसे प्रमुख कानून, रूल, वो ये है, जिसका मन अंत समय में जहां लगा रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। चाहे वो मेरा कितना भी भजन करे, कितना भी सुमिरन करे, कितना भी मेरा जप करे, कितना भी मेरा ध्यान करे, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मृत्यु के समय उसका मन कहाँ लगा रहता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। भगवान कहते हैं कृष्ण, मृत्यु के समय जिसका मन जहां लगा रहता है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, मृत्यु के समय जिसका मन जहां लगा रहता है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे जीवन भर का मन नहीं, मृत्यु के समय जिसका मन कहाँ लगा रहता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। तो उसका जो मन है अंत समय में, वो कहाँ लगा था? भगवान ने जब जांच किया तो पता चला कि उसका मन उसके पति में लगा था। भगवान देखो, अब वो भजन भी किया था उसने, भक्ति भी की थी, और भगवान पर विश्वास भी किया था। तो सोचो, उसका तो दुर्गति नहीं होना चाहिए था, दुर्गति से बच जाना था, लेकिन उसका मन कहाँ लगा था? पति में लगा था। तो पता है उसको क्या मिला, क्या शरीर मिला? भगवान ने उसे, वो जो छिपकली बना है, वो पति जो छिपकली बना है दोस्तों, छिपकली दीवार पर छिपकली बना है, उसके बच्चे बना दिया। क्या बना दिया? बच्चे, ताकि अपने पति के पास रहना। तेरा मन पूरा पति में लगा है जीवन भर, तो जा अपने पति के पास रहना, आपके पति के पास रहना। आपको पति के पास रहने का मन है ना, तो जाओ अपने पति के पास रहना। तेरा पति छिपकली योनि में गया है, जाओ छिपकली के पास रहना, जाओ उसके बच्चे बनकर रहना। यही होगी दोस्तों दुर्गति, जिसमें हमारा मन लगा रहेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई छिपकली। देखो, एक घर में 4 लोग हैं, मालूम है? एक घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और भाई बहन। देखो, मम्मी छिपकली योनि में जा सकता है, पापा कुत्ता बन सकता है, और बहन है
वो बिल्ली बन सकता है और जो भाई है वो चूहा बन सकता है। सबको अलग अलग बनना पड़ेगा, अपने कर्मों के अनुसार, अपने मन के अनुसार सबको अलग अलग बनना पड़ेगा। अगर जो बच्चा है वो अपने माता पिता में मन को लगाया है और अपने भाई में मन को लगाया, जो बहन है वो अपने भाई में मन लगाया है, मतलब सब एक दूसरे के जो झुंड है, माता पिता भाई बहन जो एक झुंड है, जो अपने मन को एक दूसरे में लगाए हुए हैं, सब वो क्या बनेगा मालूम है? एक जगह सब नाली के कीड़े बनाया जाएगा, एक जगह सबको, वो जितने भी जो परिवार हैं वो एक जगह नाली के कीड़े जौ बनकर भटकते रहना, एक जगह जो अपने मन को पूरे एक दूसरे परिवार में फंसाया रहता है, वो सब एक दूसरे सब झुंड के झुंड कुत्ते योनि में चले जाते हैं, झुंड के झुंड बिल्ली योनि में चले जाते हैं, झुंड के झुंड मेढक योनि में चले जाते हैं, झुंड के झुंड नाली के कीड़े बन जाते हैं, झुंड के झुंड किसी भी योनि मिल जाती है, झुंड के झुंड उसे उस योनि में फेंक दिया जाता है। भगवान जो भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अंत काले च मामे स्मरण कलेवरम अंत यामति सागति। दोस्तों अंत के समय इस जीव को सावधान रहना है, एकदम सावधान रहना है, एकदम सावधान रहना है, एकदम सावधान रहना है। दोस्तों अंत समय में अपने मन को किसी भी वस्तु और व्यक्ति में हमें नहीं लगाना है, नहीं तो हमें कुत्ते बिल्ली छिपकली की योनि में निश्चित जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। हमें अपने मन को संभाल कर रखना है। लेकिन अंत समय में मन, अंत मृत्यु के समय मन स्मरण किसका करेगा मालूम है आपको? जो वो मन पूरे जीवन भर जो चीज करने की इस मन को आदत है, मन ने पूरे जीवन भर पूरी जिंदगी भर इसने मन में जो चीज को भजा है, धन को भजा है कि परिवार को भजा है कि माता पिता को भजा है कि दादा दादी को भजा है, क्या चीज को भजा है ये मन, उसी का चिंतन होता है मृत्यु के समय। और जिसका चिंतन हुआ मृत्यु के समय बस समझो वही हमारी गति होगी, बस वही हमारी गति होगी। अगर आपको जानना है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, अपने मन को देख लो, मन कहाँ लगा है? मन पति में लगा है, बेटे में लगा है, मन कहाँ लगा है? अपने जांच कर लो दोस्तों, आपको मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? बेटा बेटी में लगा है, माता पिता में लगा है, दादा दादी में लगा, दादा दादी में लगा होगा तो दादा दादी मरने के बाद जहाँ जाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अगर दादा दादी भगवान के पास जाएगा, कृष्ण के पास, तो आपको कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मन को उसमें लगाओ, उसमें लगाओ जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अगर उसमें मन न रहेगा तो हम भी कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। तो हमें इसी जन्म में कृष्ण के पास पहुंचना है दोस्तों। तो अपने मन का हर पल अलर्ट रखना है, सावधान रखना है, अपने मन को इस माया में खोना नहीं है, मन को कृष्ण में खोना है। किस में खोना है? कृष्ण में खोना है। कृष्ण में खोने पर मन को क्या होगा? हमें मरने के बाद जन्म मरण से छूट जाएंगे और हम अनादि काल के लिए माला माल हो जाएंगे, हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, परम धाम, भगवान श्री कृष्ण के पास, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी परम धाम, जो सबसे बड़ा धाम है, परम धाम, जहाँ रहते हैं भगवान, वहां जीव को पहुंच जाता है जो अपने मन को पूरे जीवन कृष्ण में लगाया रहता है। तो दोस्तों इसमें नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। कैसे? अगर मन भगवान में लग गया, जिसका मन भगवान में लग गया दोस्तों, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका मन भगवान में लग गया, वो क्या है? वो अपना मित्र है। क्या है? मित्र है। मतलब वो अपना कल्याण कर लिया, वो अपना कल्याण कर लिया, वो अपना कल्याण कर लिया। मतलब इसी को मित्र कहा है भगवान ने। जो ये मन अपना कल्याण भी कर सकता है और ये नरक भी जा सकता है। ये मन देखो, ये मन नरक भी जा सकता है, ये मन स्वर्ग भी जा सकता है, और ये मन 84 लाख में भी जा सकता है, और ये मन भगवान के पास भी जा सकता है। ये एक ही मन है जो कई सारे रास्ता है। ये मन अगर भगवान में लग गया तो ये अपना उद्धार कर सकता है ये जीव। अगर मन ये माया के विषयों में लग गया तो प्रपंच में लग गया, इस माया प्रपंच में अगर मन ये फंस गया, एक बार धोखे से चाहे जानबूझकर वो मन फंस गया, तो समझो ये जीवात्मा अपना खुद सर्वनाश कर रहा है, अपना खुद सर्वनाश कर रहा है। देखो, पति ने कहा कि अपने मन को मुझ में लगाओ, नहीं कहा। बेटा बेटी ने कहा कि अपने मन को मुझ में लगाओ, नहीं कहा। कोई माता पिता ने कहा है कि अपने मन को मुझ में लगाओ, नहीं कहा। किसने कहा है? फिर किसी ने नहीं कहा। हम मन को खुद जबरदस्ती इसमें लगा रहे हैं, किसी ने हमें मन को नहीं कहा। ना मन को कोई देख रहा है, मन को इस संसार में देखने वाला कोई नहीं है, मन को इस संसार में देखने वाला कोई नहीं है दोस्तों। मन को केवल भगवान देख रहा है और भगवान जानता है मन को, और कोई नहीं जानता। कोई नहीं कहता कि मेरे मन को लगाओ, हम जबरदस्ती मन को फेंके जा रहे हैं संसार में। इसीलिए अपने मन को संभाल कर रखना है। यही मन हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यही मन हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, क्या होगा हमारे मरने के बाद? मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। इसीलिए मरने के बाद की जो गति है उसे हमें समझना कंपलसरी है। कहाँ जाएंगे हम? अगर एक बार कुत्ते योनि में फंस गए तो आपको लाखों करोड़ों वर्षों का पछताना पड़ेगा, मैं अपने मन को क्यों नहीं संभाला। इसीलिए अपने मन को संभाल कर रखना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मतलब ये जीवात्मा खुद अपना सर्वनाश कर रहा है और ये जीवात्मा अपना खुद उद्धार कर रहा है मन के अनुसार। अगर मन यहाँ लग रहा है माया प्रपंच में, तो अपना मन, ये जीवात्मा अपना सर्वनाश कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है।
मतलब 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। इसमें मन को लगाना, यहाँ मन को लगाना, माया प्रपंच में लगाना, 84 लाख में जाने की तैयारी है ये। और मन को भगवान में लगाना, ये कृष्ण के पास जाने की तैयारी है। दोस्तों ये मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है, इसे हमें समझना पड़ेगा और अपने मन को संभाल कर रखना पड़ेगा। ये मन ही जीव का सबसे बड़ा दौलत है, मन ही जीव का सबसे बड़ा दौलत है दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा हमें। मन ही जीव का सबसे बड़ा दौलत है, मन ही जीव का सबसे बड़ा दौलत है। मन को हमें गंवाना नहीं है, मन को हमें संभाल कर रखना है और मन पर हमें जांच करना है। मन कहीं माया के विषयों में ना बह जब बह जाए, मैं कहीं मन इस माया के विषयों में बह ना जाए। अगर बह गया तो ये बह गया 84 लाख योनियों में। इसीलिए मन को संभाल कर रखना है। मन के अनुसार होती है जीव की गति। क्या शरीर मिलेगा ये मन के ऊपर निर्भर है, क्या शरीर मिलेगा हमें मन के ऊपर निर्भर है, मन के ऊपर निर्भर है, सब चीज मन के ऊपर निर्भर है। सब चीजों का जड़ क्या है? मन। मन के अनुसार होती है जीव की गति, दुर्गति, सदगति। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, उसे हमें हर पल याद रखना है। क्या कहा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में, मृत्यु के समय जिसका भी मन, जब प्राण त्यागते समय जिसका भी मन जिस चीजों में लगा रहता है उसका मन, उसका जांच होता है। मृत्यु के समय जिसका भी मन, जैसे कि मरने के समय अगर आपका मन बेटा बेटी में लग गया तो आप बेटा बेटी जहां जाएंगे मरने के बाद वहां आपको जाना पड़ेगा। अगर मरते समय आपका मन अगर माता पिता में लग गया, आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आप मरते समय आपका मन पिता में लग गया, तो पिता जहां जाएगा मरने के बाद आपको वहां जाना पड़ेगा। पिता मरने के बाद जहां जाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा। आपने अगर अपने मम्मी में रखा है मन को जीवन भर, मम्मी जहां जाएगा आपको वहां जाना पड़ेगा। और यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं है, जो सबसे बड़ा जो महापुरुष है उसमें मन को रखना पड़ेगा हमें, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। अन्यथा हम फिर दुर्गति की ओर जाएंगे, फिर कीड़े मकोड़े की योनियों में, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी। अगर देखो, अगर पिता में जीवन भर मन को रखे हो, अगर पिता दुराचारी है, पिता अपने दुराचारी से कीड़े बन गया, नाली के कीड़े बन गए दोस्तों। पिता अपने मन के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार नाली का कीड़ा बन गया और आपने अपने मन को अपने पिता में रखा है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पिता से बहुत प्यार है, मुझे अपने पापा बहुत प्यारा है, और पिता बन गए नाली का कीड़ा, तो आपको बनाया जाएगा नाली का कीड़ा। नाली का कीड़ा आपको बनाया जाएगा दोस्तों, आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपके मन पिता में था, आपके मन पिता में था। ये रूल है भगवान का, जिसका भी मन जिसमें लगा रहता है पूरे जीवन भर, मरने के समय उसे वहीं जाना पड़ता है। नोट कर लो, अकाट्य सत्य है दोस्तों, अकाट्य सत्य है। अगर आपका मन पूरे जीवन अगर पत्नी में लगा रहा, पत्नी मरने के बाद जहां जाएगी उसे आपको वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं है, यहाँ किसी को भी कुछ भी योनि मिल सकता है, यहाँ सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग चक्र चल रहा है, सब जीव का यहाँ अलग अलग सबका हिसाब हो रहा है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसे समझिए। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा दोस्तों। और अपने मन को संभाल कर रखना है, और जो बताया हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मन को हमें संभाल कर रखना है। मन को केवल हरि में और गुरु में, भगवान में और गुरु में। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु भगवान तक पहुंच गया है, भगवान तक पहुंच गया वो गुरु। ऐसे गुरु में मन को रखना है जो गुरु भगवान तक पहुंच गया, कृष्ण तक पहुंच गया, ऐसे गुरु में मन को रखना है। ऐसे गुरु में मन को रखना जो कृष्ण तक पहुंच गया, ताकि हम उसमें रखेंगे अगर मन को तो हमारा भी कृष्ण तक पहुंच जाएंगे इसी जन्म में। इसीलिए अपने मन को संभाल कर रखना है। मन ही दुर्गति, मन ही सदगति और मन ही गति। मन ही गति, मन ही दुर्गति, मन ही सदगति है जीव की आगे की गति। मन के अनुसार आगे की गति, मन के अनुसार आगे की गति, मन के अनुसार होती है दोस्तों अंतयामति सागति। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दोस्तों श्री कृष्ण।